हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज अपन इस वीडियो के अंदर यहाँ पे सीखेंगे कि केपलर ने यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन यहाँ पे दिया था, उसका यहाँ पे प्रूफ कैसे लिखा जाता है, उसको आप कैसे यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। यदि किसी एग्जाम के अंदर आपसे यहाँ पे लिखने को कहा जाए कि केपलर के फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को यहाँ पे प्रूफ करके बताइए, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा उसको अपन डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। पहले अपन फर्स्ट लॉ यहाँ पे देखेंगे, साथ ही में इसका डेरिवेशन भी अपन यहाँ पे देखेंगे कि इसको कैसे यहाँ पे प्रूफ किया जाता है। ये आपसे कहीं पर भी पूछा जा सकता है, आपके ग्रेजुएशन लेवल पे तो पूछा जा ही सकता है, साथ ही में 11th के स्टैंडर्ड भी हो सकता है कि आपसे ये कभी पूछ ले, तो आपको इसको प्रूफ करना यहाँ पे आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है, देन इसको अपन देखेंगे कि प्रूफ इसको अपन यहाँ पे कैसे करेंगे। तो फर्स्ट लॉ हमको यहाँ पे बताता है, ईच प्लैनेट मूव्स अबाउट द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एज वन ऑफ द फोकाई ऑफ द ऑर्बिट। दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन। तो फर्स्ट लॉ हमको क्या बोलता है कि जो प्लेनेट यहाँ पे होते हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, जिसके अंदर जो सन होता है वो वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट यहाँ पे होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इलिप्स के अंदर हमारे पास दो फोकस होते हैं। तो जो प्लेनेट होता है वो इस इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, और हमारा जो सन होता है वो दोनों में से किसी एक फोकस पे यहाँ पे हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट के अंदर प्लेनेट यहाँ पे मूव कर रहा है वो, और हमारा जो सन है, यानी कि हमारा जो ऑर्बिट है वो क्या कर रहा है, एक ही प्लेन के अंदर यहाँ पे लाई कर रहा है। यानी कि हमारा जो प्लेनेट है और जो सन है दोनों एक ही प्लेन के अंदर यहाँ पे लाई कर रहे हैं। ऐसा हम इससे यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब इसको अपन यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि कैसे इसको यहाँ पे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, सो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पर एक प्लेनेट मान लिया जिसका मास कितना है, m है। वो यहाँ पे v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और सन को हमने किसी एक फोकस पे यहाँ पे मान लिया। सन को हमने s से रिप्रेजेंट किया है, प्लेनेट को हमने m से रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये प्लेनेट सन के अराउंड मूव करेगा तो हमेशा क्या होगा, सन की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्लेनेट के ऊपर यहाँ पे अप्लाई होगा। वो क्या होगा, हमेशा टुवर्ड दी सन यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी तक क्या माना है उसको पर एक बार देख लेते हैं। हियर अ प्लेनेट ऑफ मास एम मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एज वन ऑफ द फोकाई ऑफ द ऑर्बिट। द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ एक्सर्टेड बाय द सन ऑन प्लेनेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द एस, दस द प्लेनेट मूव्स अंडर द सेंट्रल फोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि हमेशा जो यहाँ पे प्लेनेट के ऊपर फोर्स लगेगा सन के द्वारा, वो हमेशा क्या होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड द सन होगा। और जो सन है वो क्या है, इसके एक तरीके से सेंटर पे ही है, तो इसको फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये फोर्स एक तरीके से यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल फोर्स यहाँ पे होगा। सो इस फोर्स की वजह से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इस प्लेनेट का जो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होगा वो यहाँ पे क्या होगा, कंजर्व होगा। यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट है वो हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, कंजर्व यहाँ पे रहेगा। ये बात आप सभी को पता भी होगी कि यहाँ पे एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो हमारा प्लेनेट होता है उसका यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। तो हम एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पे लिख सकते हैं एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी वेक्टर। ठीक है, जहाँ पे हमने यहाँ पे आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया है, वी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर है, और एम क्या है, प्लेनेट का यहाँ पे मास है। ठीक है, अब ये हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगा। और एक बात हमको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे जो एल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, आर क्रॉस वी करके हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि जो एल वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, आर क्रॉस वी का जो यहाँ पे प्लेन है उसके क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। आर क्रॉस वी हम जब करेंगे तो जो डायरेक्शन हमको एल की मिलेगी वो आर और वी का जो प्लेन है उसके हमेशा क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, लेट से अगर मैं बोलूँ कि फिलहाल यहाँ पे जो आर और वी का प्लेन है वो एक्स वाई यदि यहाँ पे प्लेन है, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन हमें कहाँ मिलेगी, वो हमें यदि हम आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें कहाँ मिलेगी, वो के केप डायरेक्शन में मिलेगी। यानी कि जो एल वेक्टर होगा वो हमेशा इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा। ये बात सभी को यहाँ पे समझ में आ रही होगी। ठीक है, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आर और वी है ये हमेशा क्या होंगे, इस एल के क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्बिट है वो हमेशा क्या होगा, उस प्लेन में लाई करेगा जो कि इस एल वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यानी कि जब भी यहाँ पे प्लेनेट सन के अराउंड यहाँ पे घूम रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। या फिर इसको हम उल्टी तरीके से बोलें तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि यानी कि जो उनका प्लेन होगा, जिस प्लेन के अंदर यहाँ पे सन और यहाँ पे जो प्लेनेट है वो मूव कर रहे हैं, उनका जो प्लेन होगा वो हमेशा क्या होगा, इस एल वेक्टर के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे होगा। तो इससे हम ये निष्कर्ष यहाँ पे निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लेनेट और सन है वो दोनों क्या होंगे, यहाँ पे एक ही यहाँ पे प्लेन के अंदर दोनों लाई करेंगे, जो कि हमको फर्स्ट लॉ यहाँ पे बताता है। तो आई होप सभी को फर्स्ट लॉ यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि उसको कैसे यहाँ पे प्रूफ करना है। इस वीडियो को देख करके आप आसानी से नोट्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा,
सेकंड वीडियो के अंदर अपन यहाँ पे सेकंड लॉ का प्रूफ जरूर देखने वाले हैं, उसको भी आप अच्छे से यहाँ पे देख करके समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।